एक गांव में भीमा नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रोज वो खेतों में पूरा दिन काली मजदूरी करता था, फिर भी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। उसकी पत्नी रमीला हमेशा उससे शिकायत करती रहती थी। एक दिन जब भीमा शाम को घर लौटा तब, सुनते हो, आज मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़े बचे कुछ राशन से खाना बनाया है। ऐसा कब तक चलेगा? आप पूरा दिन इतनी मजदूरी करते हो, फिर भी हमारा महीने भर का गुजारा भी मुश्किल होता है। आप कुछ सोचते क्यों नहीं? मैं भी हर रोज यही सोचता हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा काम ही नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन भीमा रोज की तरह अपने काम पे निकल गया। जब वो खेत में काम कर रहा था तब उसने देखा तो एक बिल्ली तोते के बच्चे को मुंह में दबोचकर भाग रही थी और वो तोता उसके पीछे उसके बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को इस दुष्ट बिल्ली से बचाओ। तभी भीमा जोरों से वो बिल्ली के पीछे भागा और उसके मुंह में से तोते के बच्चे को ले लिया। वो बिल्ली भाग गई। तब तोता उसके पास आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैंने जो किया है वो इंसानियत के नाते किया है, लेकिन ये बच्चा जख्मी हो गया है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं उसको जड़ी बूटियों का लेप लगा देता हूँ। फिर वो तोते को लेकर अपने घर गया। तुम जल्दी से वो जड़ी बूटियों का लेप लेके आओ, ये बेचारा बहुत जख्मी हो गया है। रमीला जल्दी से लेप लेकर आई और भीमा ने तोते के बच्चे को अच्छे से लेप लगा दिया। 1-2 दिन में वो बच्चा पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया। ये देखकर तोता भी भीमा से कहने लगा, आपने मेरे बच्चे को बचाया और ठीक भी कर दिया, आपका हम पर एहसान रहेगा। अरे मैंने तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज अदा किया है। मारना और बचाना तो भगवान के हाथ में है, तो तुम उनका धन्यवाद मानो। आपकी बात सही है। मुझे लगता है कि हमें अब हमारे घर लौट जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं हमें यहाँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रुक जाओ। मुझे भी आप लोगों के साथ अच्छा लगता है। तुम्हारा बच्चा इतना सुंदर है और सबसे अलग भी, बहुत प्यारा बच्चा है। मेरा तो मन ही नहीं भरता इसके साथ खेलने से और इससे बातें करने से। अगर आप इतना कह रहे हो तो हम अब 3-4 दिन रुक जाते हैं। तोता भी यही चाहता था। जंगल में उसे वो बिल्ली का भय रहता था कि कहीं वो वापस उसके बच्चे पर हमला न करे। भीमा के घर वो दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। एक दिन रात में सब सो रहे थे, तब वो बिल्ली वापस वहाँ पर आई और चुपके से तोते के बच्चे को उठा ले गई। जब सुबह तोता उठा तो देखा कि भीमा और रमीला सो रहे थे, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। उठो उठो, सब देखो, मेरा बच्चा नहीं है। लगता है कोई उसे उठा कर ले गया है। तोते के चिल्लाने की आवाज सुनकर भीमा और रमीला उठ जाते हैं। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरा बच्चा नहीं है। मुझे शक है कि कहीं वही बिल्ली उसे उठा ना गई हो। मैं आसपास देख के आता हूँ। ऐसा कहकर वो आसपास में सबको पूछ के आया, लेकिन किसी ने भी बिल्ली को तोते के बच्चों को लेकर जाते हुए नहीं देखा था। वो निराश होकर वापस आया और बोला, किसी ने बिल्ली और किसी और को बच्चे को लेकर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो खिड़की और दरवाजा भी बंद करके सो गए थे, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? कहीं वो कोई जादुई बिल्ली तो नहीं थी? फिर वो तोते के पास आया और उसे दिलासा देते हुए बोला, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जीवन में कभी आपके काम आ सकूं तो बताना। ऐसा कहकर वो तोता उड़ गया। भीमा और रमीला ने रोते हुए तोते को विदाई दी। फिर वो तोता उड़ते हुए जंगल में पहुंचा। उसने देखा तो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा था। अरे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ जंगल में किसने खोदा होगा? मुझे यहाँ बैठ के चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि कोई इसमें गिर न जाए। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो एक सुंदर सी राजकुमारी अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से जा रही थी। अरे ये तो कोई राजकुमारी दिखती है। मैं अभी जाके उनको बताता हूँ। सुनिए सुनिए, आप यहाँ आगे मत जाइए, वहाँ बड़ा गड्ढा है। अरे ये कौन बोल रहा है?
मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। अरे मैं यहाँ हूँ, मैं तोता हूँ, आगे खतरा है। राजकुमारी ने देखा कि तोता बोल रहा है तो वो हैरान होकर देखने लगी। वो अपने घोड़े पर से नीचे उतरी और देखा तो सच में वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता, तुम कितना अच्छा बोलते हो। मैंने कभी बोलता हुआ तोता नहीं देखा। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में आओगे? मैं तुम्हें पिंजरे में कैद नहीं रखूंगी, बल्कि तुम आजादी से मेरे महल में रह सकोगे। धन्यवाद राजकुमारी जी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो राजकुमारी के साथ उनके महल में गया। राजकुमारी तोते का बहुत ध्यान रखती थी और उसका मनपसंद खाना भी देती थी, लेकिन वो तोता जब भी राजकुमारी कोई अच्छा खाना लेकर आए तब उदास हो जाता था। एक दिन, मिट्ठू, मैं जब भी तुम्हारे लिए मनपसंद खाना लेकर आती हूँ तुम खुश होने की जगह उदास हो जाते हो, ऐसा क्यों? राजकुमारी जी, जब भी आप कोई अच्छा खाना लेके आती हो मुझे मेरा बच्चा याद आ जाता है। फिर वो तोता राजकुमारी को बताता है कि वो बिल्ली कैसे उसके बच्चे को उठा के ले गई थी और भीमा ने उनकी जान बचाई थी। वो सब बातें बताई। तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों तुम्हारे बच्चे को ढूंढने चलते हैं। हाँ? राजकुमारी जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए मेरे साथ आ रही हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करे और हमेशा आपको सलामत रखे। राजकुमारी अपने घोड़े को लेकर तोते के साथ उसके बच्चे को ढूंढने निकल जाती हैं। अचानक उनकी नजर एक झरने के पास खड़ी हुई नाव पर पड़ती है। वो देखो कितनी सुंदर नाव है, चलो हम उसमें बैठते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घोड़े को वहाँ पेड़ के साथ बांधकर नाव में बैठ जाती हैं। वो तोता भी राजकुमारी के साथ बैठता है। जैसे ही वो नाव में बैठते हैं वो नाव अपने आप चलने लगती है और वो दोनों एक सुंदर से जंगल के पास पहुँच जाते हैं। अरे ये तो कितना सुंदर जंगल है और यहाँ सब पेड़ पे फूल और फल कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। मैंने कभी भी इतने सुंदर फल और फूल नहीं देखे। आप सही कह रही हो राजकुमारी जी, मैंने भी बहुत सारे जंगल देखे हैं, लेकिन इतना सुंदर जंगल आज पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन मुझे ये सब असली नहीं लगता, पता नहीं क्यों। राजकुमारी तोते के बात को सुनकर सोच में पड़ गई और एक पेड़ पर से फल तोड़ने जा रही थी। तब खबरदार राजकुमारी, अगर तुमने ये फल तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी उसको देखकर पहले तो डर गई, फिर बोली, तुम कौन हो और मुझे ये फल लेने से क्यों रोकते हो? ये जंगल मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ परियों का जंगल है। अगर कोई भी मनुष्य इसे खा लेता है तो वो मेरे जैसा बन जाता है। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं शिनोर राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ जादुई जड़ी बूटी की खोज में आया था। मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे और वैद्य जी ने मुझे बताया था कि इस वन में मुझे 3 रंगों वाला फल मिलेगा। इस फल के रस को पिलाने से मेरे पिताजी की बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ के फल को तोड़ा, मेरा ये हाल हो गया। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब आप फिर से राजकुमार कैसे बनेंगे? अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं यहाँ से छूट पाऊंगा और मेरे पिताजी की जान बचा सकूंगा। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई तो मुझे पूरी जिंदगी इसी वन में भटकना पड़ेगा। बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें इस जंगल को पार करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ तुम्हें एक छोटी सी कुटिया दिखेगी। वहाँ तुम्हें एक रानी परी मिलेंगी। आगे का रास्ता तुम्हें वो दिखाएंगी। ठीक है, हम चलते हैं, हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन सावधान, इस जंगल की कोई भी चीज तुम्हें तोड़नी नहीं है या पानी भी नहीं पीना है। चाहे तुम्हें हीरे मोती भी दिख जाए, तुम किसी चीज को उठाओगी नहीं। ठीक है, मैं सावधानी रखूंगी। लेकिन राजकुमारी जी, आपने बताया नहीं कि आप इस जंगल में किस परियोजना से आई हैं। फिर राजकुमारी ने तोते के बच्चे के बारे में राजकुमार को सब बताया और फिर पूछा, क्या आपको कुछ पता है? हम कैसे इस तोते के बच्चे तक पहुंच पाएंगे? अरे हाँ, याद आया। इस तोते का बच्चा बहुत ही सुंदर है। मैंने उसे देखा था। एक बार एक परी ने उस तोते के बच्चे को देख लिया था और तब से वो उसे लेने के लिए हर जगह ढूंढती रही। तो क्या मेरा बच्चा जीवित है? आप मुझे बताइए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा कोई सामान्य तोता नहीं है।
वो बहुत ही मूल्यवान है। पूरे संसार में तुम्हारे बच्चे जैसा तोता कहीं नहीं है, इसीलिए वो परी तुम्हारे बच्चे को ले गई थी। लेकिन उससे मिलने के लिए तुम्हें वो रानी परी से मिलना पड़ेगा। ठीक है राजकुमार, आप हमें रजा दीजिए कि हम कुशल हमारा काम करके लौटे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है राजकुमारी जी और तोता जी। राजकुमारी तोते के साथ रानी परी को ढूंढने के लिए जाती है। रास्ते में उन्होंने देखा तो एक पेड़ पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। वो देखकर, अरे वाह, ये कितना सुंदर पेड़ है, मेरा मन करता है ये पूरा पेड़ राजमहल ले जाऊं। नहीं नहीं राजकुमारी जी, भूल गई क्या? राजकुमार ने क्या कहा था? नहीं भूली मिट्ठू जी, सब याद है। मैं कुछ भी नहीं लूंगी यहाँ से, बस। क्या राजकुमारी जी, वो परी मेरे बच्चों को वापस करेगी? अगर उसने मेरे बच्चे को वापस देने से मना कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने बच्चों को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। शांत हो जाओ मिट्टू, अब तुम्हारे बच्चे को लेकर ही वापस जाएंगे, बस। धन्यवाद राजकुमारी जी। बहुत देर चलने के बाद जब राजकुमारी थक जाती हैं, तब वो कहती हैं, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अरे नहीं राजकुमारी, ठहरो, मैं ऊपर उड़ के आपको बताता हूँ कि वो कुटिया किधर है। तोता ऊपर चक्कर लगा के आया और बोला, राजकुमारी जी, अब बस पहुँच गए हैं, बस कुछ कदम पर ही है वो कुटिया, आप मेरे साथ आइए। तोता राजकुमारी को वो कुटिया तक ले गया। राजकुमारी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। राजकुमारी और तोते ने अंदर जाके देखा तो एक प्रभावशाली रानी परी बैठी थी। उसके मुंह पर तेज था और लग रहा था जैसे वो राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न लग रही थी। आओ राजकुमारी, तुम्हारा स्वागत है। राजकुमारी ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं राजकुमारी हूँ? मेरी जादुई शक्ति से मुझे तुम्हारे यहाँ आने का मकसद भी पता चल गया है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे और इस तोते की भी? तुम बड़ी उदार और बहादुर हो। एक तोते के बच्चे को ढूंढने के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ तक आ गई। धन्यवाद, लेकिन मुझे वो राजकुमार और उनके पिताजी को भी बचाना है। वो राजकुमार बहुत ही भला इंसान है, लेकिन वो दुष्ट दासी परी ने उसकी ये हालत की है। दासी परी? वो कौन है? और आप तो परियों की रानी जैसी लग रही हो, फिर आप यहाँ कुटिया में क्यों रह रही हो? ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पहले तुम्हें एक जादुई अंगूठी लानी पड़ेगी। जादुई अंगूठी? वो लेने मुझे कहाँ जाना होगा? रानी परी राजकुमारी को जादुई अंगूठी लेने जाने का रास्ता दिखाती है। राजकुमारी रानी परी ने जैसे कहा उस दिशा में आगे बढ़ती है। अचानक उसने देखा तो एक बड़ा सा काला हंस उसके पास आया और उसको उठा के दूर एक पहाड़ी के पास ले गया। राजकुमारी ने वहाँ देखा तो एक डरावनी दिखने वाली परी वहाँ बैठी थी। वो राजकुमारी को देखकर बोली, आओ लड़की, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। तुम कौन हो और मुझे यहाँ उठा के क्यों लेके आए हो? ये जो काला हंस देख रही हो, वो तुम्हारी तरह एक इंसान ही था जिसने मेरी बात नहीं मानी, और देखो उसका क्या हाल हो गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, वहाँ जाना होगा। वो बड़ी डरावनी गुफा है, वहाँ एक बड़ा जहरीला सांप रहता है। उसके पास एक जादुई अंगूठी है, वो तुम्हें लेकर आनी है। अगर तुम वो अंगूठी लेकर नहीं आई तो तुम भी इसकी तरह काला हंस बन जाओगी। राजकुमारी ये सुनकर पहले तो डर गई, लेकिन बाद में वो हिम्मत जुटा के जादुई अंगूठी लेने निकल पड़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, उस काले हंस ने उसे उठा के उस डरावनी गुफा के पास राजकुमारी को छोड़ दिया। गुफा देखते ही राजकुमारी के पसीने छूट गए, लेकिन फिर उसने अपनी तलवार निकाली और आगे कदम बढ़ाया। तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती। कौन बोल रहा है? अगर हिम्मत है तो इस गुफा के बाहर आके देखो, वहाँ कायरों की तरह छुप के क्यों बैठे हो? तभी गुफा में से एक बड़ा सा सांप फन मारते हुए बाहर आया और बोला, लो आ गया, बहुत बहादुर लड़की हो तुम, यहाँ क्यों आई हो?
मैं यहाँ जादुई अंगूठी लेने आई हूँ। उस डरावनी परी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं ये अंगूठी लेकर नहीं आई तो वह मुझे काला हंस बना देगी। फिर उसने तोते की, राजकुमारी और रानी परी की बात सांप को बताई। तुम बड़ी बहादुर और उदार लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम मेरे सिर पर से जैसे ही ये जादुई अंगूठी निकालोगी, मेरी सांस रुक जाएगी। तुम्हें तुरंत इस अंगूठी को पहनकर बोलना है, तुम वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। राजकुमारी ने सांप से वो बोला तो सांप एक परी बन गई। फिर वो बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उस रानी परी की बहन हूँ। मैंने ये जादुई अंगूठी उस धोखेबाज दासी को देने से इनकार किया, इसलिए उसने मुझे सांप बना दिया था। चलो हम अब यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही थोड़े आगे गए, वो काला हंस वहाँ पर आ गया। राजकुमारी ने परी के बताने पर उस काले हंस को उस डरावनी परी के जादू से मुक्त कर दिया। फिर वो दोनों ने उस जादुई अंगूठी से उस डरावनी परी की शक्ति छीन ली और उसे गुफा में कैद करके वापस रानी परी के पास पहुंच गए। ये देखो, मैं ये जादुई अंगूठी लेकर आ गई। अब मुझे क्या करना है? बहुत अच्छी राजकुमारी, अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी मदद की आपको क्या आवश्यकता हो सकती है भला? मैं पहले परिस्तान की महारानी थी। मेरी एक सुंदर बेटी है जिसे सब प्यार से छोटी परी बुलाते हैं। मैं मेरी बेटी को महारानी बनाने वाली थी, लेकिन मेरी एक दासी थी जो मेरी खास दोस्त जैसी थी। उसने मेरे साथ धोखा करके मेरी जादुई छड़ी ले ली और वो महारानी बन गई। उसने मेरी बेटी को उसकी दासी बना के रखा है। मुझे मेरी बेटी को उसकी कैद में से छुड़ाना है। फिर वो रानी परी ने राजकुमारी को अपनी योजना बताई। तुम जो जादुई अंगूठी लेकर आई हो, उसे पहनकर मन में जो बोलोगी उस रूप में तुम आ जाओगी। ये तुम्हें बहुत काम आएगी। अब तुम जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करना। राजकुमारी ने रानी परी की दी हुई अंगूठी पहन ली और परिस्तान के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उसने एक सुंदर चिड़िया का रूप धारण कर लिया और रानी परी की बेटी जहाँ रहती थी वहाँ जा पहुँची। छोटी महारानी, आप ठीक तो हो ना? क्या आपको महारानी की याद आ रही है? यहाँ मुझे मेरी माता के बारे में कौन पूछ रहा है? परिस्तान में तो मेरी माता का नाम लेने की मनाही है, तो फिर ये कौन बोला? मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, सुंदर चिड़िया। फिर राजकुमारी ने धीरे से, ताकि कोई सुने नहीं, ऐसे छोटे परी को सब बात बता दिया और आगे की योजना के बारे में भी बताया। ये सुनकर छोटी परी की निराशा दूर हो गई और वो रानी परी की योजना को कैसे सफल करना है वो सोचने लगी। तुम आज रात मेरे कमरे में ही छुपी रहो, बाहर मत आना। मैं रात को वापस आके तुम्हें आगे क्या करना है वो बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। छोटी परी अपना काम करके रात को वापस अपने कमरे में आती है और राजकुमारी को कहती है, कल बहुत बड़ी पूर्णिमा है। हम परियों के लिए ये खास दिन होता है। सभी परियां इस दिन अपनी जादुई छड़ी को और शक्तिशाली करने के लिए पूरा दिन उपवास रखती हैं। तो क्या तुम भी उपवास रखती हो? हाँ, मैं भी रखती हूँ। कल दासी परी जो अभी महारानी बन गई है, वो अपनी छड़ी महल के एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है, जहाँ उसे चंद्रमा का अधिक प्रकाश मिले और वो पूरा दिन अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलेगी। मैं तुम्हें कल वो स्थान पर ले चलूंगी। तुम वो छड़ी अपने इंसानी रूप में ही ले सकोगी, क्योंकि इस स्थान पर ये जादुई छड़ी को सिर्फ इंसान ही छू सकता है और कोई नहीं, हम परियां भी नहीं। लेकिन मुझे किसी ने देख लिया तो? नहीं, तुम्हें वहाँ कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम वहाँ पर अदृश्य रूप में जाओगी। फिर छड़ी के पास पहुंचकर मानव रूप ले लेना। जैसे ही छड़ी तुम्हारे हाथ में आए, तुम फिर से अदृश्य हो जाना और तुरंत मेरे कमरे में आ जाना। अगर कोई मुसीबत आई तो तुम चिंता मत करना, मैं चुपके से तुम पर नजर रखूंगी और कोई खतरा होगा तो तुम्हें इशारा कर दूंगी। ठीक है? दूसरे दिन देखो राजकुमारी, वहाँ सामने जो दिख रहा है वो एक सुरक्षित स्थान है, जहाँ वो जादुई छड़ी रखी हुई है। राजकुमारी ने थोड़ा भी समय गवाए बिना इनकी बनाई हुई योजना के मुताबिक वो छड़ी ले ली और वापस अदृश्य होकर छोटी परी के कमरे में आ गई।
जहाँ वो पहले से ही मौजूद थी। राजकुमारी अपने मूल स्वरूप में आ गई थी। शाबाश राजकुमारी जी, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। लाओ ये छड़ी मुझे दे दो। राजकुमारी ने वो छड़ी छोटी परी को दे दी और उसने उस पर कुछ बोलकर जैसे ही वो घुमाई वो तुरंत महारानी बन गई। चलो अब उस धोखेबाज दासी को सबक सिखाएं जो महारानी बनकर बैठ गई है। फिर छोटी परी ने दासी की सारी शक्ति छीन ली और उसे कैद खाने में भेज दिया। फिर उन्होंने तोते के बच्चों को कैद करके रखा था, उसे भी छुड़वा लिया। अब राजकुमारी और छोटी परी तोते के बच्चे के साथ रानी परी की कुटिया में वापस आते हैं। छोटी परी अपनी जादुई छड़ी घुमा के अपनी माता को वापस महारानी बना देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं आती तो पता नहीं हम वापस मिल सकते या नहीं। और हम भी। ये सुनकर सब लोग जोरों से हंसने लगते हैं। बाद में सब लोग वो भयानक आदमी के पास जाते हैं और उसे वापस राजकुमार बना देते हैं। राजकुमारी जी, महारानी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरे पिताजी की जान बचा सकूंगा। हाँ, अब तुम ये फल ले जाओ और जल्दी से तुम्हारे पिताजी को खिला दो ताकि वो ठीक हो जाए। फिर राजकुमारी तोता और उसका बच्चा वापस राजमहल में आते हैं। दूसरे दिन जब महारानी तोते और उसके बच्चों को उसका मनपसंद खाना खिलाने ले गई तो वो वापस उदास हो गया। अरे मिट्टू, अब तो तुम्हारा बच्चा भी मिल गया, अब क्यों उदास हो? क्या राजकुमारी जी, आप मेरी एक अंतिम विनती मानोगे? अरे इतना बड़ा मुंह मत फुलाओ, बताओ क्या बात है? क्या आप भीमा और उसकी पत्नी के राजमहल में कोई काम दिला सकती हैं? समझ गई, तुम्हारा उस पे जो कर्ज उधार है। राजकुमारी ने सिपाही को भेजकर भीमा और उसकी पत्नी को राजमहल में बुलाया। भीमा को तोते और उसके बच्चे की संभाल रखने के लिए और उसकी पत्नी को रसोई के काम के लिए रख दिया। ये सुनकर धन्यवाद राजकुमारी जी, आप बहुत महान हैं। आपने हम पर इतनी कृपा की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद इस तोते का करो जिसने आज तुम्हारा एहसान चुकता किया। फिर सब लोग जोर से हंसने लगे। तोता और उसका बच्चा राजमहल और पूरे नगर में सबका चहीता बन गए।